मुंबई शहर के लिए जतिन विंदे वो खिलाड़ी है जो शुरुआत करेंगे। धूले की टीम के डिफेंस के आंकड़े यदि देखे जाए तो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बुरा उन्होंने डिफेंस में प्रदर्शन किया नहीं है। अक्षय पाटिल जो खुद एक रेडर है, टीम के कप्तान है, उनके सामने जतिन ने टो टच करने की कोशिश की है। सोच अच्छी है, कवर्स टूटे, कॉर्नर्स पे गए, डैश किया, बाहर गए जतिन। ये बिल्कुल शानदार टैकल वहां पे और जतिन विंदे को जाना पड़ेगा बाहर। और धूले उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखिए, फ्रंटल ब्लॉक आया और उसके बाद साथी खिलाड़ी का साथ, जतिन के पास कोई मौका था नहीं और यहाँ पर मैच का स्ट्राइक रेट 75% था, लेकिन धूले का रेट सक्सेस रेट वो है 40%। यानी कि इस खिलाड़ी का चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और शायद इन्हें ज्यादा रेट्स लगाने पड़े, क्योंकि एवरेज में अगर देखेंगे तो ये खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। बोनस पॉइंट धूले। और यही कहानी रही है इस टीम की कि लगातार अक्षय पाटिल रेड लगाते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में फिर जूझते हैं, क्योंकि हर इंसान की बॉडी एक अलग लेवल के स्टैमिना के साथ उतरती है और धीरे धीरे वो एनर्जी सैप होती हुई नजर आती है। बहरहाल वो बोनस मिला का मतलब ये है कि 2 पॉइंट धूले डिस्ट्रिक्ट की टीम ने अपने नाम कर लिए हैं। अनिकेत माफ कीजिए, वो अगले खिलाड़ी जो 7 के हाउस में गए, बैक टू बैक इन्होंने टो टच करने की कोशिश की। शोएब से इनका सीधा सीधा सामना था, शोएब ने नकार दिया है कि किसी भी तरीके का टच उन्होंने खाया नहीं है। वेट रेडर डिपेंड। शोएब को बुला लिया है कटगड़े में, औपचारिक तौर पे सुनते हैं क्या डिमांड है। 1 टच पॉइंट, आर डिसीजन नो टच, प्लीज रिव्यू। मुंबई शहर रिटेन योर रिव्यू। टच हुआ, शोएब बार, मुंबई की टीम का रिव्यू भी बचा है नवनीत। आयुष यहाँ पे एक और पॉइंट शायद मिलेगा। 2 पॉइंट। और आयुष आप बात कर रहे थे कि लगातार यहाँ पर अक्षय पाटिल रेड लगा रहे हैं और क्या सेकेंड हाफ में भी वो एनर्जी इनमें रहेगी? और ये देख के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके बाकी जो रेडर्स हैं उनको आप बीच बीच में चलाते रहिए, एक आधा ब्रेक एक आधा ब्रीदर देते रहिए अक्षय पाटिल को। यहाँ कॉर्नर की पोजीशन पे गए थे, लेफ्ट कॉर्नर इनके खिलाड़ी को बाहर किया, लेकिन कान के ऊपर ये विचित्र सी बैंडेज आपको भी नजर आई थी नवनीत रोहित के। ये बिल्कुल बैंडेज नजर आई थी। जतिन विंदे फिर से एक बार 37% टैकल सक्सेस रेट है धूले का, 3 स्टार। दें कि कबड्डी के खेल में जो खिलाड़ी पहले आउट होता है वो ही पहले वापस अंदर आता है। मतलब जिस सीक्वेंस में आप आउट हुए हैं, यदि 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और फिर एक रिवाइवल मिला, तो जो खिलाड़ी सबसे पहले बार गया था वो वापस आएगा। तो क्योंकि अक्षय पाटिल सबसे पहले आउट हुए हैं धूले डिस्ट्रिक्ट के लिए, पहले उन्हीं का रिवाइवल आएगा। भूषण राजपूत पे ये दारमदार कि क्या उनका रिवाइवल दिला सकते हैं? नहीं, एम्प्टी हैंडेड ये भी अपनी रेड समाप्त करेंगे। फर्स्ट आउट फर्स्ट इन, जो पहले बाहर जाएगा उसी को मौका मिलेगा अंदर आने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर चले जाइए। सनी कोहली एक बार फिर से, और 5 खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर धूले डिस्ट्रिक्ट के डिफेंस में। और पॉइंट्स की चर्चा करेंगे तो दोनों टीम 5-5 पर खेल रही है और सनी उन्होंने सोचा कि चलो बहुत हो गया, वापस चलते हैं, और एम्प्टी प्लेट के साथ सनी वापस आते हुए। हमें बचपन से सिखाया गया पहले आओ पहले पाओ, यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी है, पहले बाहर जाओ पहले अंदर आओ। 30% टैकल का सक्सेस रेट है मुंबई शहर की टीम का, और इस बार डिफेंस ने काम कर दिया। ये स्ट्रेन जरूर था, लेकिन सनी के इस इनिशिएशन ने और बाकी टीम के सपोर्ट के चलते मुंबई शहर के डिफेंस ने अपना आज के इस मुकाबले का डिफेंस का दूसरा पॉइंट निकाला है। जी हाँ, बिल्कुल ये खिलाड़ी यहाँ नहीं चलाया। और याद रखने वाली बात, वो जो डेटा पर हमारी नजर थी कि जो टीम का स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 40% है धूले का, लेकिन अक्षय का 75%, यानी कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अक्षय एंड अदर रेडर्स। और इसका मतलब सीधा सा ये है कि अक्षय को जितना देर आप बाहर रखेंगे मुंबई, आप अपने स्काई स्क्रेपर्स बना सकते हैं तब तक। 2.25 मिनट हो चुके हैं अक्षय को मैच से बाहर गए। जब वो बाहर गए थे तो लगभग
15.5 मिनट का खेल खेला जाना बाकी था, अब 13 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। और तब मुंबई की टीम 1 अंक से पिछड़ रही थी, स्कोर 5-4 का था। अब जो स्कोर है वो 6-5 का हो चुका और मुंबई के पक्ष में है। का मतलब सीधा सा है कि बिना अक्षय के धुले डिस्ट्रिक्ट की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। यह बिल्कुल एक जीत भी है कि हमें सीधे साधे अक्षय, लेकिन यहाँ वाले अक्षय सीधे साधे नहीं है। उनको आप बाहर कर देंगे तो आपको जीत नसीब हो सकती है मुंबई शहर। डू और डाई मुकाबले की पहली, और वो लगाने के लिए मुंबई शहर आया है। 4 का डिफेंस, जो कि वैसे भी सबसे टफ माना जाता है। इस डिफेंस को यदि भेद दिया गया तो फिर सूरत हाल बदलेगा। एक तरफ सुयश जो आपको इनकी पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोएब थे, लेकिन यहाँ शिकार बनाया गया राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को। एक आसान सा रनिंग एंड टच मार के बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रेच करके और रोहित पाटिल की पारी को किया है 1 रन के लिए समाप्त। यह बिल्कुल रोहित की पारी हुई है समाप्त। यहाँ पर बैक ट्रेल कर रहे थे और बैक ट्रेल करते करते पकड़ने की भी कोशिश, मतलब कि मैं पीछे भी जा रहा हूँ और तब भी तुम्हें पकड़ लूंगा। तो ये तो फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है, यानी कि तो वहां पर पॉइंट मिला है 5-7 का स्कोर। और लगातार यहाँ पर एक एक पत्ते टूट रहे हैं धुले डिस्ट्रिक्ट के लिए। सिर्फ 3 खिलाड़ी यहाँ पर बचे हैं, लेकिन मुंबई शहर पूरे के पूरे 7 खिलाड़ी वहां मौजूद। सुयश पाटिल के पास मौका होगा टच करने का। क्या वहां टच हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ परस्यूट ये एक ऐसी कला है जिसके लिए आपको स्पीड दिखानी पड़ती है, और यदि आपके पास में स्पीड है, यदि आपके पास में गति है, तो प्रतिद्वंद्वी की क्षति है। रूपेश जो कि प्रमुख है अपनी टीम के डिफेंडर है, उन्होंने वो परस्यूट निकाला, और परस्यूट आमतौर पर डिफेंडर भी निकालते हैं। ये लीजिए, लेने के देने पड़ गए। सुपर टैकल की सिचुएशन में ईज माय ट्रिप, कबड्डी कमाल मोमेंट आज के दिन का हमने देख लिया है। 2 अंक निकाले धुले की टीम ने और अब कर लिए बराबरी। ये बिल्कुल बराबरी कर ली है, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि वहां पर आप देखिएगा कि जो रेडर है वो जर्सी पुल कर रहा था। मतलब यहाँ पर रेडर ने जर्सी पुल किया और शायद इसका कोई फल नहीं मिलता। वो है तो बेसिकली डिफेंडर ही ना, तो आदत तो छूटती नहीं है। आप चाहे किसी भी तरफ चले जाइए, जो आपने दिन रात प्रैक्टिस की है वो तो वैसे भी आपको नजर आएगी। बहरहाल डू और डाई की परिस्थिति, और अच्छी चीज ये है कि अक्षय पाटिल का आगमन हो चुका है वापस धुले डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए। यानी कि 7 का डिफेंस 6 का डिफेंस कभी भी है तो आपके पास बोनस निकालने का मौका रहता है। मगर रनिंग हैंड टच मार के मुंबई शहर के खिलाफ ये पॉइंट निकाल लिया पाटिल ने। और बाहर किसे किया? मुंबई शहर के लिए नंबर 9 ये ओमकार। ओह, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, भीतर तक गए और उधर से राइट इन बाहर आ रहा था, और जिस गति से वो पीछे गए, बैक ट्रेल करने का कोई मौका नहीं। धुले डिस्ट्रिक्ट फिर से एक बार 9 और मुंबई शहर 7 और गेम में वापसी करते हुए यहाँ पर प्रणेल मात्रे आए हैं। क्या प्रणेल कुछ खिलाड़ियों को यहाँ पर टच पॉइंट्स लेकर के अपने टीम के लिए फिर से 1 पॉइंट ला सकते हैं क्या? ये देखना है। महज 10 सेकंड बची है, और जब 10 सेकंड बचता है तो आप वापस जाना उचित समझते हैं। वही किया वहां पर प्रणील मात्रे ने, और अक्षय पाटिल एक बार फिर से आ गए हैं। अभी कॉर्नर संभाल रहे थे कुछ समय पहले अपनी टीम के लिए। आमतौर पे कॉर्नर की पोजीशन कभी भी इतनी आसान रहती नहीं है, और क्योंकि दोहरी भूमिका अपनी टीम के लिए निभाते हैं, कॉर्नर भी खेलते हैं, साथ ही साथ वो अटैक करते हुए पॉइंट लाते हैं, मुश्किल नहीं है। स्टैमिना की दाद देनी पड़ेगी, इसमें कोई दौरान नहीं। 9.25 मिनट का खेल खेलना अभी भी जाना बाकी है, यानी लगभग जो 11.25 मिनट का खेल खेला गया है उसमें नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से देखें तो 16 पॉइंट, बहुत ज्यादा एग्रेशन अभी भी नजर आया नहीं है नवनीत। जी हाँ, बिल्कुल 16 पॉइंट, यानी कि प्रति मिनट लगभग 1.5 पॉइंट। और अगर आप पर रेड की बात करेंगे तो 0.75, यानी 1 से भी कम पॉइंट पर रेड चल रहा है इस मैच में एवरेज अनिकेत मस्ताके, और उस एवरेज को और कम करते हुए एम्प्टी रेड लगाया है उन्होंने। बाएं रेडर और दाएं रेडर, इन दोनों में सबसे बड़ा फासला यही होता है कि आप कॉर्नर के किस खिलाड़ी से टकराते हैं, क्योंकि सीधा सीधा दाएं रेडर है तो सामना आपका बाएं डिफेंडर से होने वाला है। 6 रेड अब तक लगाई है, 6 पॉइंट अपने नाम किए हैं, टच पॉइंट उनमें से 3 है और उतने ही बोनस लिए हैं। अक्षय पाटिल वहां पर
खाली हाथ गए, खाली हाथ आए जतिन विंदे। एक बार यहाँ पर प्रेशर रहेगा जतिन विंदे के ऊपर, क्योंकि ये है डू और डाई रेट। वहां पर गिली जो हमारे मैस्कॉट है वो, और यहाँ पर जतिन विंदे, मुंबई शहर जर्सी उनको नंबर पकड़ने 9 की कोशिश की गई। शानदार डाइव वहां पर जतिन विंदे का, और एक और पॉइंट यहाँ पर मुंबई शहर को। वैभव को जाना पड़ेगा बाहर, और मुंबई शहर नजदीक आते हुए फिर से दूल्हे के स्कोर के 9 और 8 अभी भी दूल्हे के पक्ष में। ये तो जतिन ने धोखाधड़ी की है, पेट के ऊपर सीधे अपने नी को दे मारा और एक ताकतवर प्रहार। और इसीलिए हमारी जो फिजियो टीम है JSS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मैसूर, वो वहाँ तैनात, वो वहाँ मौजूद कि किसी भी खिलाड़ी को यदि भगवान ना करे मगर चोट का सामना करना पड़े तो वो नजर आएंगे आपको। डू और डाई में आंकड़े देखें तो 1.5 डू और डाई निकाला है लगभग हर मुकाबले के अंदर दूल्हे की टीम ने। और क्योंकि बोनस स्पेशलिस्ट पाटिल साहब गए थे, बोनस निकाल के आ गए, डबल डिजिट पे पहुंच चुकी है अब दूल्हे। 10 और 8 डबल डिजिट पे दूल्हे इस वक्त। 7 मिनट का खेल। अनिकेत फिर से एक बार 4 के घर में होती है दिक्कत, क्या उस दिक्कत को पार पाएंगे? मुंबई शहर और एक पॉइंट वहां पर कॉर्नर के खिलाड़ी का किया है सफाया। राज वहां पर, उनका राज नहीं चला, और अनिकेत को एक और पॉइंट। इससे पीछे तो जाते भी कहाँ, फिर तो ये समझ लीजिए कि सोलर सिस्टम ही खत्म हो रहा था। उससे पीछे कबड्डी के मैट के ऊपर जगह बचती भी नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति में कोई खिलाड़ी फंस जाए, और एंकल के ऊपर क्या किसी तरीके की चोट है, निशान जरूर नजर आया अक्षय के पांव पे, जो उनका दाहिना पांव है उसके एंकल के ऊपर जहाँ सॉक्स खत्म होते हैं, या इनफैक्ट कह लीजिए जहां से शुरू होते हैं, वहां एक अलग तरीके का लाल स्पॉट था वहां। ये फिर से एक बार देखना होगा, लेकिन अक्षय और अक्षय लगातार रेड लगा रहे हैं। और वेट क्या उन्हें ब्रेक दिया जाए, नहीं दिया जाए, क्योंकि उनकी टीम हार रही है तो प्रेशर भी है उनके। पहली चीज तो ये कही गई है कि सिर्फ एक ही कॉर्नर पे अटैक मत कीजिए, दोनों तो कॉर्नर पे अटैक कीजिए। दूसरी बार की लोना लगाना है, यानी कि ऑल आउट देना है दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम को। मुंबई शहर के कोच थोड़े से नाखुश। साथ ही साथ डिफेंस को भी कहा गया है कि आप अटैक करने में थोड़ा सा ज्यादा एग्रेशन दिखाया कीजिए। बहरहाल अनिकेत मस्ताके रेड लगाने के लिए 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल की ढाल को भेद दिया है। टो टच कुछ नहीं कर पाए डिफेंडर्स, सिर्फ खड़े होके देखेंगे इस पॉइंट को अपने से दूर जाते। जी अब मुंबई शहर भी अब पहुंच गई है डबल डिजिट पे। अंकित का स्विफ्ट टो टच, देखिए किस तरीके से झुके, पैर को एक्सटेंड किया, और कोई मौका नहीं था 6 नंबर की जर्सी के पास वहां पर। सेलिब्रेट किया बहुत ही आराम से। और सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद है, यानी कि लोना लेने का मौका है पूरी तरीके से मुंबई शहर के पास। 5 मिनट का खेल बचा है। अक्षय पाटिल फिर से नजर आ रहे हैं, हाथों को एक्सटेंड किया, कोशिश वहां पर जारी है। क्या बोनस जो वो लगातार लेते हैं वो ले पाएंगे, या टच पॉइंट ला करके अपने टीम को रिवाइव कर पाएंगे, ये देखना है। और वक्त गुजर रहा है। अक्षय आप पे प्रेशर है, और आसानी से उन्हें बोनस पॉइंट दिया गया है। बहुत आसानी से दे दिया था वो बोनस, क्योंकि पता है अब जब डिफेंस की बारी आएगी तो अक्षय पाटिल, क्योंकि एक प्रमुख डिफेंडर नहीं है, हालांकि कॉर्नर पे कई बार हमने इन्हें खेलते हुए देखा है, 5 स्टार टैकल के वो आंकड़े नजर आएंगे, मगर यहाँ शोएब बाहर चले गए, अकेले जज्बातों में बह गए, कोई सपोर्ट नहीं मिला अक्षय पाटिल कप्तान का, और उसी के चलते मुंबई शहर अब इस मुकाबले में टॉप पे है। ये बड़ा मौका है, अक्षय को धर दबोचिए, यदि धर नहीं पाते तो अगली बार जाकर उन्हें सिर्फ बोनस ले जाने दीजिए, फिर टच मारिएगा। जी अक्षय के स्किल का यहाँ पर मुजाहरा होने वाला है। क्या रिवाइवल ला पाएंगे दूल्हे डिस्ट्रिक्ट के लिए? ये बड़े खिलाड़ी की एक परिभाषा होती है, प्रेशर की सिचुएशन में वो अच्छा खेलते। क्या अक्षय ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो चक्रव्यूह बना, और उस चक्रव्यूह में अक्षय के पास कोई मौका नहीं था। दूल्हे की टीम को ऑल आउट कर दिया गया मुंबई शहर के द्वारा। दरअसल कहानी इस मुकाबले की यही रही है कि अक्षय लगातार चले तो चल नहीं पाए इनकी प्रतिद्वंदी मुंबई शहर, मगर पिछले 5 मिनट में जो काया पलट की है, एक कॉम्बिनेशन चलते, मल्टीपल लेयर ऑफ डिफेंस के चलते, यहां डिफेंड करते हुए ही अक्षय पाटिल को शिकार बनाया गया। इस मुकाबले में सिर्फ 2 बार वो आउट हुए। एक बार आउट हुए थे तो दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम पिछड़ गई थी, दूसरी बार आउट हुए तो टीम ऑल आउट होकर फिर पिछड़ी है। टाइम आउट दूल्हे।
और यहाँ टाइम आउट लिया अरे दोस्तों बता रहा यार तू पॉइंट मारतोय तर तू चौवर तर लावून तर ठेवा तुम्ही क्या पाय ना आता तो काही एकटा काय माणूस आहे काय तो 20 मिनिटं रेड मारू राहिला तो एकटाच बाकीचे तर जाऊन नुसतं या आता सही तेवढं बिनी करू राहिले तुम्ही नानू खालची तर वाचव रे आला पाहिजे पॉइंट यायला पाहिजे तिकडून कळलं का वाढव ना कवर फुल आणि पळ ना वेट जतिन से कवर को लेके कुछ कहा गया है, तो दूसरी तरफ धूले टीम के जो कोच हैं उन्होंने कहा होगा कि पाटिल को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए और एक खिलाड़ी का स्पेशली नाम मेंशन करके कहा था कि आपको भी रेड लगाते हुए पॉइंट निकालने पड़ेंगे, अक्षय का साथ निभाना पड़ेगा। अगर अब तक किसी खिलाड़ी ने वो साथ निभाया है नहीं, तो जतिन विंदे इनको पॉइंट के वांदे